Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों, ये जो आप लिफ्ट देख रहे हैं, ये पर्सनल आपके लिए है। ये पूरा फ्लोर एक ही सिंप्लेक्स से बना हुआ है। इस पूरे फ्लोर पे आपको एक ही सिंप्लेक्स मिलेगा। जो स्टेयरकेस भी है, ये आपके लिए ही है। जो मतलब इस सिंप्लेक्स को लेगा, 4 BHK सिंप्लेक्स है ये, जो इसको लेगा, ये उसी के लिए पूरी लिफ्ट की सुविधा दी गई है और ये स्टेयरकेस। और दोस्तों, अब आपको बता देते हैं ये लोकेशन कौन सी है। ये लोकेशन दोस्तों, ये पुलिस हेडक्वार्टर के पास में और शहीद पथ से लगी हुई, शहीद पथ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर और पुलिस हेडक्वार्टर से 200 मीटर की दूरी पर ऑरेंज कैसल है। और दोस्तों, आपका इकाना स्टेडियम, लुलु मॉल सब अगल बगल ही हैं दोस्तों। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, प्रीमियम टाउनशिप 7 एकड़ में बनी हुई है दोस्तों। आप इधर से पीछे से भी देखेंगे तो आपको पार्क दिखेगा, सामने से देखेंगे तो आपका पुलिस मुख्यालय शहीद पथ दिखेगा। दोनों तरफ से आपको इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ से व्यू मिल जाता है दोस्तों। और इसका और ज़्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए हम कंपनी के एम्प्लॉय को बुलाते हैं, संदीप यादव जी को। वो आपको और विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। संदीप यादव जी, आप सर कैसे हैं? जी बढ़िया। आइए, आपका आलमबाग प्रॉपर्टी में स्वागत है। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। सभी को नमस्कार। ये जो हमारा फ्लैट मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, 2630 का हमारा ये कारपेट है और 3562 का सुपर कारपेट है। तो चलिए, एंट्रेंस है जो हमारा लिविंग एरिया में एंट्रेंस करते हैं। देखिए कितना प्यारा हमने डाइनिंग दे रखा है। पूरा ये डाइनिंग एरिया हो गया, उधर आपका लिविंग एरिया हो गया। ये पूरा सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुपर बिल्टअप 3562 इसका है। एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, सिंप्लेक्स बोलते से हम। और 2 लिफ्ट हैं और 2 स्टेयर्स हैं, दोनों आप ही गिरेंगे। पूरे फ्लोर पे कोई नहीं है। ये क्या है? सामने हमने पूरा दे रखा है और ये कॉमन वॉशरूम भी हमने इधर पे दे रखा है। अच्छा, कहीं पे भी आपको ऐसा बहुत जगह होता है कि मतलब आपका पर्सनल वॉशरूम को यूज करता, कोई गेस्ट आया तो उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम, ये लिविंग एरिया है। ये लिविंग एरिया हमने दे रखा। आइए बैठिए भैया। ये पूरा लिविंग है। ये हम पूरा फर्नीचर के साथ दे रहे हैं। फर्नीचर के साथ में अगर कस्टमर बोलता है तो फर्नीचर के साथ में भी देंगे। अगर विदाउट फर्नीचर चाहेगा तो विदाउट फर्नीचर भी। बहुत से लोग अगर अपना फर्नीचर ऐड करते हैं तो वो भी है। अच्छा, अगर फर्नीचर के साथ में लेंगे तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देके फर्नीचर भी ले सकते हैं। और इधर क्या है? ये डाइनिंग है, जस्ट सामने किचन है हमारा। आइए, मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड करते हैं हम। प्रीमियम। ये स्लैब के साथ में मिलेगा, मार्बल है पूरा। और आपको 2 स्लैब मिलती है। एक स्लैब ये मिलेगा, एक स्लैब ये मिलेगा। और इधर आपका ये ओपन एरिया मिल जाता है। ये एज अ वॉशिंग के लिए आप कुछ यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, या एसी आउटडोर कैबिनेट रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये छोटा सा स्पेस यहाँ पे हम देते हैं आपको। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन लगाने के लिए यहाँ पे? हाँ, लगा सकते हैं इजिली यहाँ पे। ये पूरा किचन में स्पेस दे देता हूँ मैं आपको। और जस्ट आगे बढ़ते हैं आपको। ये इसका ड्राई और वेट एरिया दोनों अलग अलग है। इधर आपको वेट एरिया मिल रहा है, ड्राई है, और उधर आपका ड्राई एरिया। स्पेस काफ़ी अच्छा है। एक साथ 2 3 4 लोग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं इजीली। और जस्ट आपका ये फर्स्ट बेडरूम एज अ गेस्ट रूम भी से आप यूज कर सकते हैं विथ अटैच वॉशरूम। वार्डरोब अगर हम लगा के दे रहे हैं। वॉशरूम कितना अच्छा है, देखिए। वॉशरूम एकदम प्रीमियम डिजाइन में बने हुए हैं। शावर एरिया आपका इधर है, ग्लास से कवर्ड है, लग्जरी सिंप्लेक्स है पूरा। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। एज ऐसे बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ गेस्ट हाउस भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और फिर आपकी ओपन बालकनी आ जाती है। और ये सामने का, वो सामने आपको इकाना स्टेडियम दिख रहा है। जूम करो जब ये सामने का व्यू है। वो इकाना स्टेडियम की छत दिख रही है। वो इकाना स्टेडियम ही है। और ये देखिए, ये सामने पुलिस मुख्यालय है।
एक और कॉन्सेप्ट आप हमारा देखेंगे तो हमने बालकनी के ऊपर जस्ट बालकनी दी हुई है। आप देखेंगे हमने डायगोनल में दी हुई है। इससे क्या होती है, आपकी विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होती है। ये कोई नहीं कर रहा, केवल हम दी। पूरा जो प्रोजेक्ट हमारे यूरोपियन थीम पे बना हुआ है। जो ब्रिक्स हम यूज करते हैं बेल्जियम ब्रिक्स है। और ये दीवारों की मोटाई 15 इंच की मोटाई है इसकी। कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको। जी जी जी। और इसका बेनिफिट है कि भी साउंड प्रूफ प्लस हीट प्रूफ होती है। अच्छा अच्छा। अगर मैं डोर बंद कर दूंगा तो बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी। और इधर भी कुछ था। ये बेडरूम हमारा, ये मास्टर बेडरूम आ जाता हमारे तक। ये पूरा मास्टर बेडरूम हमारा प्लस बालकनी के साथ में। बेडरूम देखिए कितना स्पेशियस बेडरूम है। एक बेड पड़ा उसके बावजूद यहाँ पे स्पेशियस इतना। एक सोफा वगैरह लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। इधर वॉशरूम विथ अटैच वॉशरूम है। ये वार्डरोब इधर दी जा रही है। और बेड जैसे आपने पहला वॉशरूम देखा था वैसे ही आपको सारे वॉशरूम मिलने वाले हैं दोस्तों। और वैसे सारे ही बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम। ये आपकी स्लाइडर बालकनी इंडोर में। इंडोर बालकनी। ये आपका जॉगिंग ट्रैक, फॉरेस्ट एरिया, ये सब हमने दे रखा है पूरा। अच्छा ये प्रोजेक्ट देखिए, ये फेज 1 हुआ जिसपे हम खड़े हैं, अभी फेज 2 है। और बच्चों का पार्क किधर है? सर बच्चों के लिए पूरा पार्क ही देखिए। अच्छा ये। हाँ, ये चिल्ड्रंस प्ले एरिया होगा, जॉगिंग ट्रैक वगैरह होगा, सारी एमिनिटीज वगैरह। और बाकी इसके ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर टेनिस कोर्ट वगैरह हमारा पूरा, क्रिकेट कोर्ट, एमिनिटीज और टेबल टेनिस, योगा और क्लब हाउस और स्विमिंग पूल सब इसके अंदर है। वो फुटेज आपको हम अभी इसमें आगे दिखा देंगे या हमने दिखा दी होगी। हाँ। अब मैं आपको चलता हूँ अपने थर्ड बेडरूम की साइड में। और फर्स्ट हमारी लिविंग एरिया में एक बालकनी मिलती है। बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है यहाँ पे भी आपको पूरा। ये देखिए 5 फीट की बालकनी पूरी हमने दे रखी है। आप चाहें तो चेयर लगा के यहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय वगैरह पीना हुआ या कुछ एंजॉय करना हो। बहुत ही अच्छे व्यू आता है यहाँ पे भी। और इधर और सामने मंदिर भी हमने दे रखा है पूरा। वो देखिए मंदिर बना हुआ है। ये हिंदू कम्युनिटी है। हिंदू कम्युनिटी पूरी है। और ये जो ये विजिटर पार्किंग है, ये विजिटर्स पार्किंग है पूरी। और एमिनिटीज गेस्ट वेस्ट आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। प्लस एमिनिटीज हमारी सारी फंक्शनल है। 120 प्लस फैमिलीज यहाँ पे रह भी रही है ऑलमोस्ट। हाँ, बगल के फेज 1 पूरा सोल्ड आउट है। ये फेज 2 है और इसका भी पोजीशन आपको तुरंत मिल जाएगा। 2028 इसका पोजीशन है। बस ऑलमोस्ट मेरा ये रेडी हो चुका है। इसका पोजीशन हम 3 से 4 महीने में दे देंगे। दोस्तों ये है आपका ये आपका सेकंड लिविंग बोल सकते हैं या फिर आपका टीवी कैबिनेट बोल सकते हैं। अगर आपको टीवी वगैरह देखना हो तो सामने आप टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं। या फर्नीचर सारे बहुत ही लग्जरी है पूरा। और टेबल्स वगैरह हमने पूरा इटालियन मार्बल यूज किया पूरा। इटालियन मार्बल टोटल। और ये सामने टीवी वगैरह देखते हैं, वॉलपेपर वगैरह पूरी। ये टीवी पैनल होगा सामने। हाँ, टीवी पैनल वगैरह पूरा। सीलिंग की हाइट यहाँ कितनी रखी गई है? 11.5 फीट। 11.5 फीट। आफ्टर फॉल सीलिंग 10.5। अच्छा। ये आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम। स्पेस देखिए यहाँ पे कितना है। यहाँ पे हमने पूरा स्पेस दे रखा है। चिल्ड्रन प्ले एरिया बोल सकते हैं आप इसे, खेलने वगैरह की। तो इधर वार्डरोब वगैरह पूरी दे रखी है। सामने पूरा मिरर है। और उसके साथ में फिर इधर एक बालकनी भी हमने दे रखी है। बालकनी तो हर बेडरूम के साथ ही है। हर बेडरूम में आपको बालकनी मिलने वाली है। और इतनी स्पेशियस बालकनी मैंने आपको बताया था कि आप चेयर डाल के आराम से बैठ सकते हैं। काफी बड़ी बालकनी पूरी। हर बेडरूम में आपको बालकनी मिलने वाली है। 5 फीट के आसपास इसका स्पेस 5 फीट पूरी आराम से चेयर पड़ जाएगी इसमें। देन आपका ये बेडरूम आता है। ये है आपका थर्ड बेडरूम। हाँ, और ये भी स्पेसियस है। पूरा स्पेसियस है। एक बेड पड़ने के बाद इतना स्पेस आपका। इधर भी ओपन स्टोरेज की सुविधा मिल जा रही है। और ये स्लाइडर आपकी स्लाइडर विंडो। और इधर अटैच वॉशरूम आता है। अटैच वॉशरूम। ये आपका वर्किंग एरिया हो जाएगा। वर्किंग होगा, स्टडी टेबल ऐसा कुछ भी बना सकते हैं आप। सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि आपने अभी देखा था पिछले बेडरूम्स में। और अब चलते हैं अपने लास्ट बेडरूम की साइड, फोर्थ बेडरूम। यहाँ पे भी आपको वर्किंग एरिया मिल जा रहा है। स्टडी टेबल। एंट्रेंस में आपको वार्डरोब मिल जाती है। कुछ भी स्टोरेज वगैरह वो करना हो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन स्टडी टेबल दे देते हैं हम आपको। और ये टेबल एक मिल जाती है, प्लस सोफा वगैरह इधर पड़ा रहेगा पूरा। और इधर अटैच वॉशरूम और आपका ये बेडरूम। और सेम मैंने आपको बताया बालकनी। हर बेडरूम में आपको बालकनी मिलने वाली है, प्लस लिविंग एरिया में बालकनी मिलने वाली है। तो वेंटिलेशन पूरा अच्छे से रहेगा, सनलाइट प्रॉपर आएगी आपके घर में। प्लस ये जो यूनिट हमारी 1 फ्लोर 1 फ्लैट है। 1 फ्लोर 1 फ्लैट। दोस्तों इसके अलावा भी अभी एक रूम इसमें और है।
वो एक हमारा सर्वेंट रूम भी इसमें, सर्वेंट रूम भी जो एकदम फ्लैट से बाहर पड़ता है। 4 BHK तो आपको हम ये आपका दे ही रहे हैं, उसके अलावा भी एक आपको अलग से सर्वेंट रूम दिया जा रहा है। आपके घर में सपोज कोई रहता है तो सर्वेंट का मतलब थोड़ा प्राइवेसी का इशू रहता है, जैसा कि तो हमने फ्लैट के जस्ट बाहर सर्वेंट रूम बना रखा है। आइए हम उसको भी आपको दिखा देते हैं। ये पूजा के लिए हमने बना के रखा है। हाँ दोस्तों, ये आपका टेम्पल एरिया है। तो यहाँ पे आप अपने पूरे, और यहाँ पे ये दराज वराज स्टोरेज की भी सुविधा As a नीचे दी गई storage। है, और चाहे तो यहाँ पे स्टूल भी रख हाँ, सकते रख हैं। सकते हैं। कॉमन वॉशरूम देखा आपने? ये आपका कॉमन वॉशरूम है, वैसे ही बना है जैसा कि आपने सब देखा है। यहाँ पर आपका ऐसा ड्रेसिंग वगैरह यूज कर सकते ये हैं ड्रेसिंग की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इधर MCB बॉक्स वॉक्स भी है। आइए अब आपका सर्वेंट, इसको। 2 लिफ्ट आपको मिल जाती हैं और 2 स्टेयर्स मिल जाती है, इमरजेंसी और वो रेगुलर। ये है आपका सर्वेंट रूम है आपका, काफ़ी स्पेशियस है और अटैच वॉशरूम के साथ में, फ्लैट से पूरा बाहर है एकदम ये। आइए उधर लिविंग एरिया में बैठ के बाकी बातें, एक बार एमिनिटीज़ के बारे में बता दीजिए। एमिनिटीज़ की मैं आपको बात बताऊं तो हमारे पास सारी एमिनिटीज़ हैं जो आपकी बेसिक एमिनिटीज़ होती है। आपका जिम हो गया, क्लब हो गया, जॉगिंग ट्रैक हो गया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, पिंग पोंग, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, सारी एमिनिटीज़ हमारे पास। स्टीम बाथ है, स्क्वाश है, सारी हमने एमिनिटीज़ दे रखी हैं जो आपको रहने के लिए कहीं पे नीड होती है, जिसके लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ता है। तो बेसमेंट में मैंने आपको सारी एमिनिटीज़ अपनी दिखाई हैं, प्लस हमारी सेंटर में हमारी सारी एमिनिटीज़ हैं, प्लस इसके बाहर भी हमारे पास एमिनिटीज़ आएंगी। अब यहाँ से कुछ जैसे मुख्य स्थान है यहाँ पे अगर आप नियर बाय देखते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर हो गया आपका, इकाना स्टेडियम हो गया, सहीद पथ क्रॉस करके जस्ट आपका पलाजियो हो जाता है, विद इन 5 मिनट्स पे आपका इस्कॉन टेम्पल वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें, सारी एमिनिटीज़ में। एयरपोर्ट यहाँ से कितनी दूरी? एयरपोर्ट आपको भैया जाने वाले 20 मिनट लगेंगे, यहाँ से 20 साइड पर मिनट से आएंगे, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट। रेलवे स्टेशन चारबाग, रेलवे स्टेशन जाने में आपको तो 25 गोमती मिनट, नगर में ही हो गया। फिलहाल चारबाग बताइए। चारबाग जाने में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे 20 से 25 मिनट हार्डली। बाकी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो आपको ये ट्रांसपोर्ट नगर नियर बाय पड़ता है। तो काफ़ी दूर। ट्रांसपोर्ट नगर भी पड़ जाएगा, इधर से आप जाते हैं तो आपको इंदिरा नगर पास पड़ता है, इंदिरा नगर पास पड़ता है, और शहीद पथ हो जाए तो आपको ट्रांसपोर्ट नगर पास पड़ेगा। शहीद पथ 4 हाईवेज को कनेक्ट करता है आपका, रायबरेली हो गया रोड, फैजाबाद रोड हो गया, सुल्तानपुर रोड हो गया और कानपुर रोड हो गया। तो मेजरली ये सारे हाईवेज आपके नियर बाय आते हैं। कानपुर रोड यहाँ से कितनी दूर होगी? कानपुर रोड भैया आपका मैक्स टू मैक्स अगर आप जाते हैं 10 से 15 मिनट लगेगा यहाँ पे। हाँ, तभी हम लोग 10 से 15 मिनट हार्डली, मैक्स टू मैक्स। और शहीद पथ पे आपको कहीं कोई सिग्नल नहीं मिलता है, डायरेक्टली आप यहाँ से शहीद पथ चलते पलाचो के पास कोई सिग्नल नहीं, बिना रुके आप जा सकते हैं। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा पुराने लखनऊ साइड कितना ट्रैफिक होता है, हजरतगंज देख लीजिए, कहीं पे भी देखिए बहुत ट्रैफिक होता है। इस पे फाइनेंस, इस पे भैया 20% अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, 10% बाकी 80% फाइनेंस हो जाएगा। और पेमेंट का कुछ मोड है? पेमेंट का आपको 50% अमाउंट जो रहता है विद इन 3 मंथ्स पे करना रहता है, बाकी 50% ऑन पोजीशन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। और रेडी टू मूव में देख रहे हैं तो आपको 3 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है या फाइनेंस। 3 महीने के अंदर? हाँ। और बुकिंग अमाउंट कितना है? 10%। 10%। और अब प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस जो हमारा इसका है, स्टार्टिंग प्राइस आपके यहाँ कितने से है? हमारे पास जो प्राइस स्टार्ट है 2.25 CR से स्टार्ट हो जाते हैं। 2.25 CR से स्टार्ट हो गया हमारे पास 8 CR तक की प्रोजेक्ट्स हैं। 8 CR तक हैं। 2.25 CR में क्या है? 2.25 CR में हम आपको 3 BHK प्रोवाइड करते हैं। 1857 का सुपर कारपेट है, हाँ, जो हमारा मिनिमम है। हमारे पास 56 प्लस लेआउट्स हैं जिसमें हमारे पास कारपेट स्टार्ट होता है 1857 से स्टार्ट हो जाता है। 5000 प्लस कारपेट्स हमारे पास जाते हैं। अभी आपने जो हमको दिखाया था शुरुआत में वो डुप्लेक्स 2777 था वो, 2777 था। हाँ, कारपेट उसका 2777 था हमारा। जो आपका डुप्लेक्स था मैंने आपको दिखाया 4 BHK वो भी पूरा 4 BHK, उसका क्या प्राइस था? उसका प्राइस 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट था। मोटा मोटा अगर पढ़ते हैं 4 to 5 CR जाता है आपका प्राइस वो। 4 to 5 CR जाता है। हाँ। आपको यहाँ पर डुप्लेक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। डुप्लेक्स हो गया, सिंप्लेक्स हो गया, प्लस अगर आप स्काई बंगलो देख रहे हैं, पेंट हाउस देख रहे हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। स्काई बंगलो, पेंट हाउस, सारी सुविधाएं यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और अभी एमिनिटीज़ काफ़ी हैं जो पुरानी फेज 1 में वो ख़त्म हो चुकी है, उनमें भी आपको कुछ अभी ऑप्शन है। हाँ, उसमें भी थोड़े बहुत ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। रेडी टू वहाँ पर क्या है? वहाँ पे भी सेम है, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK। प्राइस रेंज यही है? प्राइस रेंज सेम है।
किसी को अर्लियर मूव होना है हम्म। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, 2 से 3 महीने में मूव हो सकते हैं। अच्छा, 2 से 3 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। हाँ। और आप तुरंत मूव कर सकते हैं यहाँ हाँ। पर। और जिसका हमने वीडियो आपको दिखाया है, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस मैं आपको विद फर्नीचर अगर बताता हूँ हम्म। तो 6 ईयर समथिंग आता है, विदाउट फर्नीचर आपका 5.20। 5.20। तो मान लीजिए हमारे विजिटर आते हैं, हमारे चैनल से वीडियो देख कर आएंगे, तो वो यहाँ पर कहाँ आएंगे, क्या लैंडमार्क है, कैसे संपर्क करेंगे? उनको संपर्क तो मान direct- लीजिए हम ही से करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। और क्या लैंडमार्क उनको हम मैं बताएंगे? आपको बताऊँ, सबसे यहाँ पे फेमस लैंडमार्क है पुलिस हेडक्वार्टर, दूसरा ये मातृ हॉस्पिटल है, और इकाना स्टेडियम। हर कोई जानता है ऑलमोस्ट लखनऊ में, तो ये आप बता सकते हैं। किसी को भी बोलेंगे डायरेक्टली पुलिस हेडक्वार्टर से 200 मीटर, शहीद पथ से 300 मीटर है। मान लीजिए कोई आ रहा सुल्तानपुर रोड से आ रहा है, तो वो कैसे यहाँ पर आएगा? सुल्तानपुर रोड से आ रहा है, डायरेक्टली उसको शहीद पथ पकड़ते हुए आना है, और पुलिस हेडक्वार्टर के पास से यहाँ गेट डाउन होते हुए डायरेक्टली फैजाबाद रोड से भी इसी से आएगा। सेम कॉन्सेप्ट। बाकी इधर रायबरेली रोड पुलिस और हेड- उनके लिए पुलिस कानपुर रोड हेडक्वार्टर और हमारा उनके मेन लिए जो है स्पॉट है, पूरा तो लैंडमार्क है। आप हर कोई किसी से भी इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय पूछेंगे तो किसी पता लगे। हर कोई जानता वो है। शहीद पथ पे ही है दोस्तों, तुरंत आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं और इजीली आप यहाँ पर रीच कर सकते हैं। और विजिट के लिए वैसे तो हमारी टीम भी रहेगी, और कभी अगर नहीं रहती तो आपको हम सीधा यहाँ पर भेज देंगे और लैंडमार्क बता देंगे, और संदीप जी ही आपको मिलेंगे जो आपको यहाँ जब भी पर आप विजिट आएंगे। कराएंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था ये 4 BHK 4 BHK। बाकी यहाँ पर 2 BHK से ऑप्शन है, नहीं 3 BHK से। बाकी यहाँ पर 3 BHK से ऑप्शन उपलब्ध हैं। प्राइस स्टार्टिंग प्राइस 2.25 CR से स्टार्ट है, नेगोशिएबल है और ये सारा ही प्राइस निगोशिएबल है। आप बेफिक्र होकर आइए, जो भी हो सकेगा मैक्सिमम आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। और अगर आपको पसंद आता तो डील क्लोज करिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। फट फरंगट फेर फरे ददड़े नग गोम सदा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।